जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का ये फ्री बैच है जिसमें आज मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और चारों सेक्शन से संबंधित वीडियोस डेली डाले जा रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर डाले जा रहे हैं, सिलेबस में टॉपिक वाइज टॉपिक डाले जा रहे हैं। तो आप लोग डेली इस चैनल से जुड़ करके सारे सेक्शंस का और सारे टॉपिक्स का वीडियो आप लोग फ्री में देख सकते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं करना है और हमारे जो बेहतर एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी तैयारी फ्री में करवाने के लिए जुट गए हैं। तो आप लोग भी जुड़ जाइए और इस वीडियो को और हमारे जो सारे वीडियोज़ हैं उनकी हम लोगों ने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और अलग अलग प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। रही बात नोट्स की और प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन शीट्स की, तो उसके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। उसमें आप लोग मैसेज करके, जो हमारे नीचे जो नंबर चल रहा है इस पर मैसेज करके अपना नाम भेज करके, कोर्स का नाम भेज करके जुड़ सकते हैं। आपको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात किया था कि ग्रुप डी में क्या क्या आने वाला है, और इस वीडियो में अब हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक्स को। जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस में देखा था कि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था वो क्या था, संख्याएँ। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले था वो संख्याएं था। संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर्स से संबंधित सारे टॉपिक्स को देख लेंगे और प्रैक्टिस के लिए जैसा कि मैंने बताया कि लाइव सेशन चलाया जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ करके यहाँ से लेक्चर देखिए और प्रैक्टिस के लिए हमारे लाइव सेशन में जुड़िए और प्रैक्टिस करिए, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आप लोग परफेक्ट बनते हो। और क्लास आप यहाँ पर देख करके नोट्स बनाइए और स्टडी मटेरियल के लिए सारी चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, पहला टॉपिक है, तो नंबर्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ को जानना पड़ेगा वो है अंक। और अंक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। ठीक है, तो कोई कमेंट करके बताइए कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है। चलिए मैं ही बताता हूँ। आप लोग मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल में जो नंबर्स आप लोग देखते हो, जो नंबर छपे होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, वो 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स छपे होते हैं इन्हीं को अंक कहा जाता है। और अंकों से ही संख्या का निर्माण होता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अंकों से संख्या का निर्माण होता है, तो कैसे अंकों से संख्या का निर्माण होता है जरा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 27, तो 27 अंक है कि संख्या है, तो ये ध्यान दीजिए ये संख्या है। और कितने अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है ये। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैंने कहा 347, तो ये भी आपका संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार से आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो 10 अंकों की संख्या होगी। तो अंकों से ही संख्या का निर्माण होता है। चलिए, अब अंक के बारे में तो हम लोग जान गए हैं, अब थोड़ा सा संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होती है। देखिए, संख्या की अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रकाश में आया, जिस संख्या के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले सुना, सबसे पहले जाना, उस संख्या की अगर हम बात करें तो आप लोग के मुंह पे होता है वो संख्या है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने सुना, प्राकृतिक संख्या के बारे में सुना। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या है, हम में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते भी होंगे। नेचुरल नंबर गिनी जाने वाली संख्याओं को कहते हैं। ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि गिनती हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ पे खत्म होती ही नहीं है, अनंत तक होती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहाँ तक जाएगी बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को, 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, यहीं तक की जो जानकारी थी इसी को हम लोग जो है शुरुआत में गणित कहते थे, अंकों की और प्राकृतिक संख्याओं की। यहाँ पर बदलाव कब शुरू हुआ, बदलाव तब शुरू हुआ जब थोड़ा सा आर्यभट्ट ने एंट्री ली। और आर्यभट्ट ने, आप लोग जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 0 के बारे में सबसे पहले किसने बताया हमें, सबसे पहले हमें आर्यभट्ट जी ने बताया। आर्यभट्ट जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गिनती जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो वो गलत है, गिनती 1 से नहीं, अर्थात शून्य, क्योंकि इन्होंने शून्य की खोज की थी। इन्होंने कहा 0 से लेकर अनंत तक की होती है। कहाँ तक होती है, 0 से लेकर अनंत तक।
तो 0 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं इन्होंने पूर्ण संख्या कहा। अभी जैसे कि आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, तो प्राकृतिक संख्या में आप लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5 और ये भी कहाँ तक है, अनंत तक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये नंबर और ये नंबर सबका सब सेम है, सिर्फ पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा नंबर है 0। यानी कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 के बजाय अगर 0 से काउंटिंग शुरू कर दे तो वही पूर्ण संख्या हो जाएगी, और यही सही गिनती भी है। तो पूर्ण संख्या जो है प्रकाश में आया, प्राकृतिक संख्या को जो है नगरा दिया गया। हालांकि अभी भी गिनती में इसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो रियल चीज़ें हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बीच में अंतर आप लोगों ने जान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो काउंटिंग नंबर हम लोग पढ़ते हैं ये नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर हम लोगों ने 0 से काउंटिंग शुरू की, इंक्लूड 0 भी कर लिया अगर उसमें, तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या के बाद जो अगला संख्या प्रकाश में आया वो आया पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि देखिए बात धनात्मक संख्याओं की भी हो गई थी, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या था वो 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं तो गिनती में आती है ना। शून्य क्या है, शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो जाहिर सी बात है अभी ऋणात्मक संख्या की बात की जानी बाकी थी। तो ऋणात्मक संख्याओं की बात कहाँ पे होती है, पूर्णांक में होती है। पूर्णांक में कहा गया कि पूर्णांक एक नहीं 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला धन पूर्णांक, पहला कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या है, 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी को तो हम लोग प्राकृतिक कहते थे, इसी को हम लोग क्या कहते थे, प्राकृतिक कहते थे। दूसरा क्या आया, ऋण पूर्णांक आया। क्या आया, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक में वही -1 -2 -3 -4 और ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव के इक्विवेलेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन तीसरी संख्या यहाँ पर जो स्पेशल बन के आई वो आया शून्य पूर्णांक। क्या आया, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक थोड़ा सा स्पेशल था क्योंकि इसकी खोज आर्यभट्ट जी ने की थी, और आर्यभट्ट जी ने इसके बारे में बताया था कि 0 न तो धनात्मक संख्या होती है न ऋणात्मक संख्या होती है। 0 को अगर किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, घटाओगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से गुणा किया तो 0 से जो टकराएगा स्वयं 0 हो जाएगा। 0 न तो किसी को विभाजित करता है न किसी से विभाजित होता है, बड़ा ही अलग फंडा है 0 का। इसीलिए 0 को एक अलग पूर्णांक में रखा गया जिसको नाम दिया गया शून्य पूर्णांक, इकलौता रखा गया संख्या को। तो ये तो हमारा पूर्णांक का परिचय हो गया। ठीक है, आप लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जान चुके हैं, आप लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जान चुके हैं, आप लोग पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक के बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है, तो पूर्णांक के बाद एक संख्या और क्या निकल करके आती है, जरा इसको यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। अब परिमेय संख्या क्या है, इसको इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो रेशनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या चीज़ है, रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। P/Q के रूप में लिखिए और Q क्या हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा और सरल भाषा में समझते हैं। ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, किसके रूप में लिखा जाए, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, और हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो, भिन्न समझ रहे हो ना, भिन्न, अंश और हर। ठीक है, और उसका जो नीचे वाला हर है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे भी देख लेते हैं। 1/2, ठीक है, 2/3। अच्छा, 2/3 ही नहीं, 3/2 भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि नीचे वाला ही बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, ऊपर वाला भी बड़ा चलेगा। -3/4, 4/-3, ऊपर चाहे माइनस रखो चाहे नीचे माइनस रखो। 0/5, लेकिन हाँ 5/0 नहीं कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी शून्य नहीं होगा। तो इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी संख्याओं को एक्सेप्ट कर लेगा। इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या के बाद एक चीज और निकल करके सामने आती है, वो क्या चीज है, वो है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है, तो अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जाए, P/Q के रूप में न लिखा जाए तो लिखा कैसे जाए, 2 3 4 के रूप में लिखा जाए, 1 2 3, या 0 के रूप में या माइनस के रूप में। ऐसी संख्याओं के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। नहीं, ऐसी संख्या जो रूट्स में लिखी जाए, जैसे √2, √3, √2, √4 नहीं, क्योंकि √4 रूट के बाहर आ जाएगा और वापस 2 बन जाएगा। जो रूट में फंसा रह जाए, √5। और ऐसी संख्या जो डेसिमल बार के रूप में हो, जैसे 3.33, 2.33, ठीक है,
2.676767। तो ये जो डेसिमल जो है संख्याओं के बारे में जो लिखा जाए, जो आवर्ती दशमलव जिसको कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भी परिचय हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्या, किसके बारे में जानेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या के रूप में जानेंगे। अब अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या के बारे में चूंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से आप लोग देख लीजिए। ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, हर पहाड़ा में जो है एक से वो कट जाएगा, एक के अतिरिक्त सिर्फ स्वयं से विभाज्य हो, सिर्फ स्वयं से विभाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त सिर्फ स्वयं से विभाज्य हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ऐसी संख्याएं हैं कौन? जैसे आपका 29 हो गया, जैसे 13 हो गया, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया। ये संख्याएं आप लोग देख लो किसी से नहीं कटने वाली, ये संख्याएं स्वयं से ही कटेंगी। अच्छा, अभाज्य में जो एक बहुत पॉपुलर प्रश्न बनता है, हो सकता है आप लोगों को आता भी हो, ये प्रश्न क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत पॉपुलर है। प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ध्यान दीजिए, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, जो क्या है? अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि अभाज्य हो, और 2 सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या ही एकमात्र सम संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य है। ठीक है, ये 2 के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो ये तो अभाज्य हो गई। अभाज्य के बाद सब थोड़ा सा भाज्य संख्या के बारे में भी जान ले। ठीक है, अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। लिखा है कि नहीं मैंने इंग्लिश में? यहाँ लिख देता हूँ। कौन सा नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से भाज्य संख्या के बारे में भी जानते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंपोजिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट क्या है इसका भी डिफिनेशन देख लीजिए। ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, भाज्य कहलाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है भैया, सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, स्वयं और 1 से, तो उसको अभाज्य कहेंगे। 2 से ज्यादा संख्याओं से जो कट रही है उसको भाज्य कहेंगे। अब ऐसी संख्या है कौन? देखो, सबसे छोटी, यहां भी प्रश्न हो सकता है ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो जान लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या यहां पर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तो 1 से ही कटेगा। 2 भी अभाज्य ही था 2। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 भी 1 और 3 से ही कटेगा, तो ये अभाज्य है। 4 जो है, 4 की अगर बात की जाए तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 4 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 4 के बाद 6 भी आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 14, बहुत सारी संख्याएं हैं, वो तो गिनते आप चले जाइए। लेकिन जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो कौन सी संख्या है? वो आपकी 4 है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाज्य के बाद एक बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है सह अभाज्य। इसको हम लोग को प्राइम के नाम से भी जानते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब को प्राइम क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी जरा ध्यान दीजिए। ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो। ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, उसको हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे देखो, 5 हो गया, 12 हो गया। अब 5 और 12 ऐसी संख्याएं समूह में हैं जिनका HCF 1 है, क्योंकि ये दोनों ही संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेंगी, एक साथ 1 से ही कटेंगी, इसलिए क्या है? ये सह अभाज्य है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 7, 19,
4 हो गया, 4 के साथ साथ 17 हो गया। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, मतलब ऐसे जोड़े में रखना है, ऐसे संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए जो आपका एक, जिनका एचसीएफ एक ही हो, मतलब वो दोनों एक साथ कटने की बारी है तो सिर्फ एक से ही कटे, बाकी किसी संख्या से न कटे। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सहभाज्य कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सहभाज्य के बाद एक बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है जुड़वा अभाज्य। प्रश्न बहुत बनते हैं जुड़वा अभाज्य से। जुड़वा अभाज्य को हम लोग ट्विन प्राइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्विन प्राइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये ट्विन प्राइम क्या है? दो ऐसे अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके मध्य सिर्फ एक संख्या का अंतर हो, एक संख्या का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य कहलाती है। जरा इस बात को गंभीरता से आप लोग लीजिएगा। ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है, अगर बच्चों के संदर्भ में भी देखा जाए तो ट्विन जो एक ही माँ की दो संतानें होती हैं, जिनमें क्या होता है, कुछ ही सेकंडों का अंतर होता है। एक बच्चा पैदा हुआ, कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनट बाद दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया। ऐसे बच्चों को हम लोग ट्विन कहते हैं। ठीक इसी को अगर गणित में ले आया जाए तो ऐसी अभाज्य संख्या, दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके मध्य सिर्फ एक ही संख्या का अंतर हो, उसको हम लोग जुड़वा अभाज्य के नाम से जानते हैं। अब ये संख्याएं हैं कौन कौन सी, जरा ये जान लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 3 5 हो गया, 5 7 भी हो जाएगा। देखिए 3 5 के बीच में सिर्फ चार का अंतर है, बस 4 नहीं है। 3 और 5 के पहले सिर्फ 4 ही तो आता है ना। और देखिए लगातार ये 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। 4 को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक का ही अंतर है। 5 7 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, और सिर्फ 6 नहीं है बस। 7 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है। 9 11 नहीं हो सकता। 7 11 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 7 और 11 के बीच में काफी गैप आ जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से 11 13 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग जुड़वा अभाज्य के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोगों के सामने मैं वो क्वेश्चन रख देता हूं। प्रश्न ये है कि 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने जुड़वा अभाज्य होंगे? कुल कितने जुड़वा अभाज्य होंगे? ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझिए आप लोग। 1 से लेकर अगर 100 तक की गिनती को देखा जाए तो कुल कितने जुड़वा अभाज्य ढूंढ के आप लोग दे सकते हो, ये है। देखिए 3 4 तो मैंने ही दे दिए हैं। एक तो आपका क्या हो गया, देखिए 3 5 5 7 11 13 13 15 हो नहीं सकता, 15 गड़बड़ कर देगा। 15 17 15 नहीं होगा। 17 19 17 19 हो जाएगा क्योंकि 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, दोनों के बीच में सिर्फ एक का ही गैप है। 19 21 नहीं हो सकता क्योंकि 21 गड़बड़ है। 21 23 23 25 नहीं होगा, 25 गड़बड़ है। 25 27 नहीं हो सकता क्योंकि 27 नहीं, 25 27 हो ही नहीं सकता। 27 29 में 27 नहीं होने देगा। 29 31 29 31, ये देखिए 29 और 31। फिर उसके बाद 31 33 में 33 गड़बड़ है, 33 35 दोनों गड़बड़ है, 35 37 में 35 गड़बड़ है, 37 39 में 39 गड़बड़ है, 39 41। फिर यहाँ पे आपको 41 43 मिल जाएगा। 41 43 के बाद 43 45 45 43 43 49 49 51 51 53 51 गड़बड़ है उसमें। 53 55 55 57 57 59 59 61 और यहाँ पर एक संख्या और है 71 73। ठीक है, और इसके बाद कोई ऐसी संख्या हमको नहीं मिलेगी, आप लोग ढूंढ कर भी देख लीजिए जो लगातार अभाज्य पढ़ रही हो। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता सकता था कि इसका आंसर 8 होगा, लेकिन आप लोगों को गिनवा करके दिखा दिया जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो हमेशा ये याद रहने वाली चीज़ बन जाएगी। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल अगर जुड़वा अभाज्य ढूंढेंगे तो 8 मिलेंगे। 4 ऊपर लिखे हैं, ये देखिए 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 जुड़वा अभाज्य आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जुड़वा अभाज्य हो गया। अब जुड़वा अभाज्य के बाद थोड़ा सा हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। समझिए जरा सा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर भी जानते हैं, रियल नंबर के नाम से। ठीक है, तो रियल नंबर क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए।
रियल नंबर क्या चीज़ है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी तक। फिर आप लोगों ने दूसरा चीज़ क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4, ये भी इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है -1 -2 -3 डॉट 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 0 डॉट 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 1 2, और ये भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेगेटिव संख्या भी, पॉजिटिव संख्या भी और शून्य भी सब समाहित है पूर्णांक में। फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने अपरिमेय पढ़ा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या में आप लोगों ने 1/2 -3/4 0/5, ये सारी संख्याएं आप लोगों ने देखी, ये परिमेय संख्या हो गया। फिर आप लोगों ने क्या देखा? अपरिमेय संख्या देखा। अपरिमेय संख्या देखा। अपरिमेय संख्या में √2 √3 3.33, ठीक है, ये सारी संख्याएं आप लोगों ने देखा। इसको हम लोग अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने भाज्य देखा, अभाज्य देखा, ठीक है। आप लोगों ने कंपोजिट नंबर देखा, सहभाज्य देखा, मतलब जितनी संख्याएं आप लोगों ने देखी, इन सभी संख्याओं का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो, ठीक है, समृद्ध, इनको अगर सब मिला दिया जाए तो इन्हीं संख्याओं को अगर एक शब्दों में कहा जाए तो वो वास्तविक संख्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो सभी धनात्मक संख्याएं जो गिनी जाने वाली हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर वास्तविक संख्या है? हाँ है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अगर जो काउंटिंग नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या ये वास्तविक है? हाँ है। पूर्णांक ऑल द पॉजिटिव ऑल द नेगेटिव एंड 0, क्या ये वास्तविक है? हाँ है। परिमेय ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या ये वास्तविक है? हाँ है। अपरिमेय संख्या जो रूट्स के फॉर्म में हो, डेसिमल बार के फॉर्म में हो, क्या ये वास्तविक है? हाँ है। मतलब इन सभी संख्याओं को अगर एक शब्द में कहा जाए कि क्या ये वास्तविक है? हाँ है, तो ये वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है। अब वास्तविक के बाद थोड़ा सा जो है एक संख्या और बच रही है जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक। वास्तविक है तो काल्पनिक भी होगा, काल्पनिक या अवास्तविक भी कहते हैं इसको कुछ लोग, काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं क्या हैं? इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं जो x तथा y के फॉर्म में लिखी जाए। किस फॉर्म में लिखी जाए? x तथा y के रूप में लिखी जाए। अरे करते हो ना क्वेश्चन करते समय, ठीक है, माना दिस बराबर x दिस बराबर y, तो x और y के फॉर्म में अगर कोई आप लोग संख्याओं को मान रहे हो, लिख रहे हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, काल्पनिक के बाद थोड़ी सी एक दो चीज़ और बच रही हैं, चर्चा कर ही लेते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। सम संख्या। सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो, जैसे 2 4 6 8 और ये इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं हैं। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या के साथ साथ लगा हुआ है विषम संख्या। विषम संख्या क्या चीज है? तो ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो, ठीक है, अर्थात 1 3 5 7 और ये भी इनफाइनाइट के रूप में है। तो जो 2 से विभाज्य होगा वो सम संख्या होगा, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वो विषम संख्या होगा। तो लगभग हम लोगों ने सभी संख्याओं के बारे में जान लिया जो आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। अब इन जो नंबर्स को हमने जानना है, अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, तो अब मैं प्रश्न का खाका भी लेकर के आ रहा हूं लाइव सेशन में, और आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देख लिया है, समझ लिया है, तो आप लोग वहां पे उसको उपयोग करिए और देखिए कि आप लोग कैसे कर पा रहे हैं। नहीं कर पाते हैं तो फिर से ये वीडियो पड़ा रहेगा, इसको फिर से देखिए। कहीं कुछ और डाउट होती है तो आप लोग हमको कांटेक्ट करिए, कमेंट्स में पूछिए, हम उसको उस तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के हिसाब से ही कक्षाओं को चलाने का प्रयास करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और आप लोगों को सिलेक्शन के आप लोगों के साथ खड़े हैं, सिलेक्शन आप लोगों को दिला करके रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए और डेली इस क्लास के जो है फायदा जो है आप लोग लेते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।